Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the fundamental unit of life. आज हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? भाई सेल इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदाउट सेल के जीवन ही पॉसिबल नहीं है, लाइफ ही नहीं हो सकती है। अब ये क्या कह दिया आपने? हाँ भाई, ये पॉसिबल है कि विदाउट सेल कुछ भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक हाउस क्रिएट करना है, जैसे ये आपने देखा है, ये एक हाउस क्रिएट करना। अब हाउस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे छोटी चीज़ क्या चाहिए होगी जिससे हमारा स्ट्रक्चर बने? सही सोचा आपने, सबसे छोटी चीज़ हमें एक ब्रिक चाहिए होगी। भाई ईंट जो होती है हमारी, वो सबसे छोटी होती है, उसी से तो हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे छोटी चीज़ क्या है? ब्रिक ही तो हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद ही तो हम दीवार बना पाएंगे, वॉल बना पाएंगे। सही, बिल्कुल सही। तो हमारे पास सबसे छोटी चीज़ क्या आ गई? ब्रिक आ गई। अब हमने क्या किया? धीरे धीरे वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिक्स सारी मिलकर वॉल बना दी, एक वॉल बन गई। अब भाई एक वॉल तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो हमने क्या किया? उससे 4 वॉल्स बना दी। 4 वॉल हमारी क्रिएट हो गई। तो 4 वॉल मिलकर हमारा रूम एक बन गया। भाई 4 वॉल मिला देंगे, हम वॉल मिला देंगे तो हमारा एक रूम बन जाएगा ना। तो एक रूम कंप्लीट हो गया। अब एक रूम से तो हमारा हाउस क्रिएट नहीं हो जाएगा, बन नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया? ऐसे ही छोटे छोटे कई रूम्स बना दिए, जिसका अपना एक वर्क होता है, जैसे बेडरूम्स का, बाथरूम का, किचन्स का। इस तरीके से हमने रूम बनाकर एक हाउस पूरा क्रिएट कर दिया। अब भैया हमारा हाउस बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे कि हमारा हाउस है वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं रूम्स के, जो रूम का जैसा वर्क करते हैं। जैसे अलग अलग ऑर्गन्स हुए, उनका अलग अलग वर्क है। स्टमक का है वो स्टोरेज ऑफ द फूड, वो अपना खाना स्टोर करता है ना। तो हार्ट का क्या है? पंपिंग करना। विदाउट हार्ट के कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह से ये ऑर्गन्स क्या होते हैं? अपना अपना वर्क करते हैं। उसके बाद ऑर्गन्स हो गए, ये टिश्यू आ गए। टिश्यू क्या होते हैं? वॉल जैसे होते हैं। ये भी मिलकर भाई टिश्यू मिलकर क्या हो गया? ऑर्गन बना दिए। और फिर उसके बाद सेल। तो सेल क्या हो गया? हमारा ब्रिक का वर्क कर रही है। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गई? सेल। अगर सेल नहीं तो टिश्यूज़ नहीं बन सकता, टिश्यू नहीं बन सकता तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ह्यूमन बॉडी तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती है ना। तो इसी तरह के, जैसे कि ब्रिक नहीं है तो वॉल नहीं बन सकती, वॉल नहीं बन सकती रूम नहीं बनेगा, रूम नहीं बनेगा तो हाउस नहीं बन सकता। इसी तरह से सेल अगर नहीं है तो क्या है? लाइफ पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती लाइफ की। सेल डेड तो टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी सेल है। ये द बेसिक यूनिट। भाई बेसिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो कितना इम्पॉर्टेंट हुआ सेल, आपको पता चला ना। तो इसलिए मैंने कहा कि विदाउट सेल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आई होप सेल के बारे में मैंने जो एग्जांपल दिया है वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। मैंने बताया ही था, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बनाता है हमारी बॉडी का। फंक्शनल मतलब फंक्शन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है सेल। ऑल द लिविंग बीइंग्स मतलब यह हमारे जीवित प्राणियों में पाया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये सबसे छोटा होता है, ये स्ट्रक्चर बनाता है हमारा और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक। क्या होते हैं? ज़्यादातर जो भी सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। बहुत से कम ऐसे सेल होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, अदरवाइज हम इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल हैज़ डिफरेंट शेप एंड साइज। सेल डिफरेंट शेप एंड साइज़ के होते हैं, उनका अपना अलग अलग साइज एंड शेप होता है। जैसे कि नर्व सेल्स हमारे आप देख सकते हैं, तो लॉन्ग लाइक ब्रांच्ड ऑफ ट्री। ठीक है, ये जो होते हैं ये नर्व सेल्स हमारे लॉन्ग होते हैं, ये पेड़ की शाखाओं की तरह से हमको दिखाई देते हैं। मसल सेल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। बिल्कुल सही है, जो हमारे घर में सिलेंडर्स आप लोगों ने तो देखे ही होंगे, वो उस साइज़ में हमारे दिखाई पड़ते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होती हैं।
सेल मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल हमारे 3 मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि सारे कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर ना जा पाए। सेल का जो मटेरियल है वो सेल के अंदर रहे और जो सेल के बाहर का मटेरियल है वो सेल के बाहर रहे। ये हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है, कवरिंग का काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है, वो पूरे सेल्स में हमारे प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं सस्पेंडेड रहते हैं। साइटोप्लाज्म में कई ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि उसी में धंसे हुए पाए जाते हैं। आज हमने सेल के बारे में बेसिक जानकारी गेन की। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।